हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जारी होगी, आप पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लेखर कर्व को, कि लेखर वक्र होता क्या है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेखर वक्र, इसका प्रतिपादन जो है आर्थर लेखर ने किया था। ये सिद्धांत है, सिद्धांत दो चीज़ों के बीच में संबंध बताता है, कर की दर और कर से मिलने वाले कर राजस्व के बीच संबंध बताता है। कहने का मतलब है, ये सिद्धांत ये बताता है कि कर की दर को एक निश्चित सीमा तक लगाया जाए तो कर राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन कर की दर को यदि लगातार बढ़ाया जाए तो कर राजस्व में कमी आ जाती है। यही सिद्धांत है। आइए देखते हैं। एक निश्चित सीमा तक, ये सिद्धांत क्या कह रहा है, एक निश्चित सीमा तक कर की दर में वृद्धि की जाती है तो कर राजस्व में वृद्धि हो जाती है, कर राजस्व में वृद्धि होती है। किंतु एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर में वृद्धि की जाए, कर की दर में वृद्धि की जाए एक निश्चित सीमा के बाद, तो क्या होता है, कर राजस्व में वृद्धि के बजाय यहाँ पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेखर वक्र यह उल्टे यू आकार का होता है, उल्टे यू आकार का। इसको एक जो है फिगर के माध्यम से हम लोग समझ ले रहे हैं। लेखर वक्र उल्टे यू आकार का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उल्टे यू आकार का, ये रहा, ये उल्टे यू आकार का होता है लेखर वक्र। इसमें एक्स एच पे हमने जो है टैक्स रेट को रख दिया है और दूसरी तरफ इधर वाई एच पे, ये वाई एच है और ये एक्स एच है। वाई एच पे टैक्स रिवेन्यू यानी कि कर राजस्व या कर से जो प्राप्त आय होती है उसको दर्शाया गया है वाई एच पे। यह एक, ये जो बिंदु होता है ये मैक्सिमम बिंदु होता है, मैक्सिमम यानी कि ऑप्टिमम पॉइंट कहा जाता है, यानी कि अनुकूलतम बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु के बाद कर राजस्व में यदि कर की दर में वृद्धि करते हैं, इस पॉइंट के बाद यदि कर की दर यानी कि टैक्स रेट में यदि वृद्धि करेंगे तो कर राजस्व घटने लगता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस पे जो है हमने 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ और ये 100 करोड़ टैक्स रिवेन्यू यानी कि कर राजस्व को रखा है और टैक्स रेट को यहाँ पे 10%, 15%, 20% यहाँ पे, और ये जो है बीच में 30% हमने रख दिया है। ये इसका बायां पक्ष है और ये दायां साइड है। तो बाएं पक्ष में देखिए, जब ये जो है 10% लग रहा है तो 20 करोड़ जो है कर से आय प्राप्त हो रही है। जब 15% लग रहा है तो 25 करोड़ और 20% लग रहा है तो 30 करोड़। वैसे ही जब 30% लग रहा है कर, तो यहाँ पे टैक्स रिवेन्यू जो है मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसके आगे हम जाते हैं, मान लीजिए इसके आगे जाते हैं, ये 30, यहाँ पे मान लीजिए 50% हम लगा रहे हैं। 50% यदि टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है तो देखिए इस बिंदु को मिलाइए, यहाँ पे मिलाते हैं, देखिए मिलने के बाद देखिए आय जो है 20 करोड़ से भी ये कम हो जा रही है। तो यही है जो है लेखर वक्र, जिसमें कर की दर और कर से मिलने वाले कर राजस्व के बीच संबंध बताया गया है। इस पॉइंट पे मतलब ये 30% के जब अंदर है तो कर की दर तो बढ़ रही है, कर की दर जब हम बढ़ा रहे हैं तो कर राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। देखिए 20% यहाँ पे है, 20 से 25% हमने बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया तो 10 से 15% यदि बढ़ा दिया तो 15, ये जो है 20 से उठ के 25 करोड़ हो जा रहा है। और यदि 15 से 20% यदि हमने रिवेन्यू टैक्स रेट को बढ़ा दिया तो ये जो है 30 करोड़ कर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो कर की दर जब बढ़ा रहे हैं, कर की दर इस साइड में कर की दर बढ़ाएंगे तो कर राजस्व भी बढ़ेगा। इस साइड कर की दर हम बढ़ा रहे हैं यानी कि 50 कर दिया हमने, तो कर राजस्व में कमी हो जा रही है, यानी कि 20 करोड़ से भी कम हमको कर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसका लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक को हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर होता है ये सब चीज़। इसके पीछे के लॉजिक को देखते हैं कि कैसे ये होता है कि कर राजस्व, कर रेट को बढ़ाने पे कर राजस्व में कमी हो जाती है। इसको समझ लेंगे ताकि दिमाग में
कोई कंफ्यूजन ना रहे और स्थायी रूप से कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाए। तो एक होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो कि लगाया जाता है कहाँ? व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर लगता है, व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। एक होता है कारपोरेट टैक्स होता है जो कि लगाया जाता है, इसे निगम कर भी कहा जाता है, कंपनी की आय पर लगता है, कंपनी की आय पर इसे लगाया जाता है। और पहले क्या था? पहले कर का जो सिस्टम था देसी कंपनी पे, एक देसी कंपनी और विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी मान लीजिए यहाँ पे 40% जो है कर का रेट है और यहाँ पे 30% लग रहा है। तो इससे होगा का, इतनी बड़ी मात्रा में जो है जब कर की दर को लगाया जाता है तो जो कंपनी होती है, कंपनी के जो मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं या कह सकते हैं लोग जो होते हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की इच्छा हतोत्साहित होती है कि भैया जितना कमाएंगे, यहाँ पे क्या है 30% लगा है, तो जितना ज़्यादा कमाएंगे उसका 30% सरकार लेके जाएगी। तो लोगों की कमाने की इच्छा, लोगों की जो कमाने की इच्छा है, कमाने की इच्छा हतोत्साहित होती है, हतोत्साहित होती है। लोग सोचेंगे अरे इतना कमा रहे हैं, उसका इतना बड़ा हिस्सा जो है सरकार ले रही है, तो भैया जितने में है हम उतने में ही सही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश लोग नहीं करेंगे, मतलब हतोत्साहित रहेंगे अपनी कमाने की इच्छा के प्रति। जब ये इनकी इच्छा हतोत्साहित होगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कर देने से, अगला पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा कर की दर के कारण निवेश जो होता है, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि निवेश क्या होता है? निवेश होता है बचत का वह हिस्सा जिसको उत्पादन कार्य के लिए यूज किया जाता है। निवेश का उत्पादन से बहुत संबंध होता है। यदि निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पे उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन में क्या हो जाएगी? उत्पादन में कमी हो जाएगी, और उत्पादन में यदि कमी हो गई तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ में भी कमी हो जाएगी। तो यही तो कह रहा है लैफर वक्र कि जो है कि यदि कर की दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो कर राजस्व में कमी हो जाएगी। एक निश्चित सीमा तक ही कर की दर को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन से कर राजस्व का बहुत बड़ा संबंध है। यदि उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन से लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो यहाँ से भी टैक्स जनरेट करता है सरकार, यहाँ से टैक्स लेगा। और यदि यहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो कंपनी की आय से ही, मान लीजिए कंपनी का उत्पादन हो रहा है तो कंपनी की आय पर भी टैक्स लेती है सरकार। टैक्स यहाँ भी लेगी और यहाँ भी लेगी। इसके बाद मान लीजिए उत्पादन हो रहा है, कोई सामान बेचा जा रहा है, वस्तु बेची जा रही है, वस्तु की बिक्री पर क्या लगता है? जीएसटी। इसको भी सरकार टैक्स के रूप में इकट्ठा करती है। और उसके बाद मान लीजिए उत्पादन के बाद जब निर्यात होता है, कोई चीज निर्यात की जाती है वस्तु, निर्यात करेंगे, निर्यात यदि किया जाता है तो यहाँ भी टैक्स
लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की आय का मुख्य जो है भूमिका उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उत्पादन में ही जब कमी हो गई तो जीडीपी ग्रोथ में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। और ये सिद्धांत यही कह रहा है कि कर की दर एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जाए, नहीं तो कर राजस्व के बीच में जो है कर राजस्व में जो है कमी आने लगेगी। तो ये रहा लेफर वक्र, आर्थर लेफर के द्वारा दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।